आज से 47 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था गमन। आज इस फिल्म के गाने की लाइन याद आ गई। दरअसल लाइन कुछ ऐसी थी कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। हालांकि उस वक्त इन लाइनों में शहर के लोगों की निराशा और परेशानियों को व्यक्त किया गया था, लेकिन आज भी ये लाइन दिल्ली पर पूरी तरह से लागू हो रही है। दरअसल दिल्ली के जहरीले धुएं के आगे हर कोई बेबस है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तो ये मान भी लिया कि दिल्ली एनसीआर के लिए ये खतरनाक समय है, लेकिन उन्हें ये कहना पड़ा हमारे पास जादू की कोई छड़ी नहीं है जो इस घुमा करके इस समस्या को खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ एक बार फिर से जो हर साल होता है, इस पूरे मुद्दे पर, प्रदूषण पर राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म आ गई है। 10 साल से ज़्यादा समय तक सत्ता में रह चुकी आम आदमी पार्टी सत्ताधारी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। आरोप लगाती है कि मौजूदा सरकार प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में भी प्रदूषण का कमोबेश यही हाल रहा था। दिक्कत सिर्फ इसी बात की है कि सरकार किसी की भी रहे, प्रदूषण को लेकर जो अर्जेंसी दिखनी चाहिए उसकी कमी हर बार महसूस होती है। कमेटी बनती है, सिफारिशें आती हैं, सिफारिश पर विचार करते करते प्रदूषण का दौर खत्म हो जाता है। जब हालात बेकाबू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, तारीख पर तारीख पड़ता है, सरकार से सवाल जवाब होता है। जब तक कि एक्शन की बारी आती है, प्रदूषण खत्म हो जाता है और फिर हम आप प्रदूषण को भूलकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। अब समय आ गया है कठोर से कठोर कदम उठाने का, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए ही सही, आने वाली पीढ़ियों के लिए ही सही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कठोर कदम क्या होने चाहिए, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो कठोर कदम कौन उठाएगा। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। चूँकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ है और एक सरकार दूसरे पर प्रत्यारोप लगाती रहती है, इसलिए इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों को आमंत्रित किया है। भाजपा के प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार साहब हैं और पर्यावरणविद हैं विजय पाल बघेल साहब, जिन्हें हम ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी मशहूर पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। पर्यावरणविद विमलेंदु झा साहब हैं और प्रीति महेश जी हैं। आप सही मेहमानों का स्वागत हमारे शो में। अपने पर्यावरणविदों के पास जाऊं पहले, लेकिन शुरुआत में अनिल गुप्ता जी आपसे करना चाहूँगा। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले साल ही, क्योंकि हर साल इस समय प्रदूषण का रोना हर कोई रोता है और प्रदूषण से हर कोई परेशान रहता है। पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा था कि आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली गैस चैम्बर बना जा रहा है, एक्यूआई लेवल 400, 500, 700 तक पहुंचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पार्टी का नाम बदल दें तो हालात सेम है। आप लोग भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ बेबसी है? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। एयर पोल्यूशन एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। पर यह भी एक विषय है कि पिछले 27 साल की जो लेगेसी रही है, चाहे 15 साल का कांग्रेस का कार्यकाल रहा, चाहे 11 साल का आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा, एयर पोल्यूशन को सोर्स को खत्म करने पर इन सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हाँ, फरवरी में जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस सोर्स को खत्म करने पे काम कर रहे हैं। आपने कहा आज प्रदूषण में मानता हूं, पर आज की अगर आप रीडिंग देखें तो आज 377 हैं। अगर इसी दिन, आज ही के दिन अगर हम पिछले साल देखें तो 436 थी। पिछले साल नवंबर में 400 से 500 के बीच में रहा, इस बार बहुत बार 400 के नीचे भी आया। आप इसको एक फिगर कह सकते हैं, पर मैं इसके रीजन भी बताऊंगा। यह भी सत्य है कि जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है, फरवरी से लेकर सितंबर में दिल्ली ने बहुत अच्छी हवा, ऑलमोस्ट 200 एक्यूआई लिया है। सर्दियों में हमें पता है मौसम जिस तरीके से ठंडा हो जाता है, हवा नहीं चलती, पर्टिकुलर मैटर सस्पेंडेड हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। मेरा ये भी मानना है कि राउंड द ईयर अगर एक्यूआई ठीक रहे तो सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ता है। पर मैंने कहा कि ये लेगेसी में हमने लिया है। अब इस लेगेसी में जो मिला है, इस सोर्स को हमने खत्म किया है। आप याद कीजिए, पिछले 10-11 साल जब आम आदमी पार्टी की थी, एक भी सोर्स को एलिमिनेट करने के लिए काम नहीं किया, बल्कि पराली जैसे मुद्दों पे इन्होंने राजनीति की, खूब पराली जलाई गई।
इसी के साथ में डस्ट मिटिगेशन में काम नहीं हुआ, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो केंद्र ने पैसा दिया उसको खर्च नहीं किया गया। अब मैं ये आपको जानकारी देता हूं कि दिल्ली की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार है, उसने क्या, हम लोग अब सोर्स पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं 3 से 5 साल में दिल्ली को एक अच्छी हवा आने वाली सर्दियों में इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग डस्ट मिटिगेशन पे काम कर रहे हैं। हमें लेगेसी में करीब 152 लाख टन गार्बेज का पहाड़ मिला, जिसको हम बायो माइनिंग के द्वारा रिमूव कर रहे हैं, उस मिट्टी को हम हाईवे में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लेगेसी में करीब 15,000 टन जो गार्बेज जनरेट होता था उसकी प्रोसेसिंग 10,000 मिली, आज उसको हम 15,000 तक कर रहे हैं। हमें सीएनडी वेस्ट जो डस्ट का एक मेजर सोर्स है, उसकी प्रोसेसिंग की क्षमता सिर्फ 5,000 है, जिसको आज हमने 6,000 कर दिया और 10,000 तक करने हैं। हमने वेस्ट को पूरी तरीके से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में आज 5 लग चुके हैं, 5 और लगा रहे हैं। इस तरीके से अगर हम सप्रेसिंग की बात करें तो आज मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, आज स्प्रिंकलिंग हो रही है। साथ ही साथ अब दिल्ली में सारी जो डीटीसी की बसें ईवी हैं। पहले भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो फेम टू एक जो केंद्र सरकार की योजना थी उसके तहत हमने हजारों बसें दिल्ली को ईवी की दी। आज जगह जगह ईवी के चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं जो ये शो करते हैं कि अब जो व्हीकल से पोल्यूशन होगा। हाँ, ये चीज ठीक है, जो लेगेसी में मिले दिल्ली के 28,508 किलोमीटर सड़कों में जो गड्ढे थे उसको भरने में टाइम लग रहा है, उसको रीलेइंग में टाइम लग रहा है, पर जो हजारों टन डस्ट सड़कों में खाली प्लॉटों में मौजूद उसको रिमूव किया जा रहा है, बट इट विल टेक टाइम। जो काम हमने अब शुरू किया है इसका असर 1-2 साल में आपको देखने मिलेगा। पर इस साल भी आप देखिए, अगर आप देखिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए तो हर साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एक पर्यावरण में एक अनिल शब्द गुप्ता जी, है दरअसल रेड मैं लेटर डे। हाँ एक आधा मिनट रेड लेटर डे एक शब्द होता था जब एक्यूआई 999 क्रॉस करता था। हर साल वो दिल्ली को टैग मिला है, इस साल अभी तक नहीं मिला, ये अच्छी बात है। पर मैं ये भी मानता हूं, आपके चैनल पे कहता हूं कि अभी पर्यावरण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर पिछले सालों के मुकाबले बेहतर है और आने वाले समय में इसको और ठीक किया जाएगा क्योंकि हम सोर्स को एलिमिनेट कम करने में काम कर रहे हैं। जी ठीक है। दरअसल हमारे साथ 3 पर्यावरणविद हैं यहाँ पे। आपने जो सारे स्टेप्स बताएं जो आप उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, वो कदम कितने कारगर होंगे इन पे इन तीनों की राय लूँगा। चूँकि आपने शुरू में ही कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के इसी समय से आप अपने कार्यकाल के इस समय की तुलना की और बताया कि हमारे समय में प्रदूषण काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि नहीं, आप लोग जानबूझकर जहाँ जहाँ एक्यूआई मीटर लगाए जाते हैं वहाँ पे पानी का छिड़काव करते हैं, वहाँ से प्रदूषण लेवल कम दिखता है, बनावटी प्रदूषण आंकड़ों में कम करते हैं। 1 मिनट में हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ भी गए हैं, अनमोल पवार साहब। अनमोल जी, जी लक्ष्मण जी, आप आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है। देखिए, आज दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। आज हॉस्पिटल में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है जी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता में थी। ये देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पैन इंडिया प्रॉब्लम है, अभी 2025 में उन्होंने कहा है। ये देखिए, मैं रिपोर्ट दिखाता हूं आपको डब्ल्यूएचओ की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में। ये दूसरी रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की जो कहती है कि 13 में से जो 20 में से जो 13 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं वर्ल्ड में वो इंडिया में है। ये एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि 83 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो हैं 100 में से एशिया की, वो भारत में है। तो इनकी तो 22 राज्यों में सरकार है, 12 साल से केंद्र में बैठे हैं, उसके बावजूद ये और राज्यों में प्रदूषण कम नहीं कर पाए। ये हमें बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि पोल्यूशन पे दिया गया पैसा जो है आम आदमी पार्टी ने खर्च नहीं किया। तो ये देखिए इनकी सच्चाई। इन्हें दिए गए थे 858 करोड़, उसमें केवल 1% पैसा खर्च किया। ये इन्हीं के राज्यसभा एमपी ने इसका प्रमाण दिया है। ये कह रहे हैं कि जी हम तो सारे कदम उठा रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। ये कदम नहीं उठा रहे, लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। ये जब इन्होंने विंटर एक्शन प्लान बनाया आम आदमी पार्टी के नेताओं के दबाव में, जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उसमें 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट जो है वो भूल गए और ये डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन पे हमारे नेताओं ने जाके दिखाया किस तरह से एमसीडी के वाटर टैंकर जो है पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि इस एक्यूआई डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके। और बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा ये किस पे फोड़ते हैं? ये किसानों पे फोड़ते हैं, पंजाब के किसानों पे, जिन्हें आतंकवादी कहते हैं, जिन्हें खालिस्तानी कहते हैं, जिन्हें आंदोलनजीवी कहते हैं। और इन्हीं के मुंह पे करारा तमाचा इन्हीं की केंद्र की संस्था ने लगाया जब उन्होंने ये बताया कि पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में 90% तक कटौती हुई है।
ये रहा CAQM के चीफ जो है, उन्होंने कहा कि पंजाब में स्टबल बर्निंग रिवॉल्यूशन चल रहा है। ये इनके मिनिस्टर जो है राज्यसभा में, उन्होंने 2025 अगस्त में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब रिकॉर्ड्स 85% ड्रॉप इन स्टबल बर्निंग सिंस 2021। उस समय 75,000 इंसिडेंट्स हुआ करते थे, आज 3,000 से भी कम है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नाकामी का, अपनी लापरवाही का, अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा जो है आम आदमी पार्टी पे ना फोड़े। आज लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आम आदमी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या किसी भी राजनीतिक दल के हो, भाई साहब हैं तो हम सब इंसान ही ना। आज सड़कों पे निकलना मुश्किल है। आप कोई ठोस कदम उठाने की बजाय जनता का मूर्ख बनाना बंद करो और पोल्यूशन को कम करने के लिए उचित कदम उठाओ। एक आखिरी बार रिएक्शन दे दीजिए आप अनिल गुप्ता जी, फिर मैं अपने तीनों मेहमानों के पास जाऊंगा जो इस पूरे मामले पर काफ़ी गहराई से अध्ययन करते हैं। इनका दो बातें जो मुझे लगी कि आपको इस पर जवाब देना चाहिए। पहली बात कि ये पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, पड़ोस में गुड़गांव है, पड़ोस में गाजियाबाद है, पड़ोस में नोएडा है, वहाँ भी हालत कमोबेश वही है। तो आप सिर्फ ये कहना कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इस वजह से दिक्कत थी, विरासत मिली, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, स्वीकार नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि एक जो इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि जहां जहां मीटर लगे हुए हैं वहीं वहीं पानी का छिड़काव करते हैं और बनावटी तौर पे एक्वा लेवल कम करते हैं। दोनों का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले 11 साल में एयर पॉल्यूशन को कम करने का जो सोर्स है उसको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक भी नहीं है। हाँ, इन्होंने सुपरफिशियल स्मोक छोड़ दी है ना, अब तो पब्लिक तो अभी परेशान है, अभी अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं। अब इन्होंने बात की मॉनिटरिंग स्टेशन की। 39 मॉनिटरिंग स्टेशन है दिल्ली के अंदर। पर्यावरणविद भी बैठे हैं। क्या जो हमारा पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 मेजर करते हैं, अगर उसके ऊपर पानी का छिड़काव गया तो वो इक्विपमेंट खराब हो जाता है सर। और ये जो मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार के टाइम ही लगे थे, तभी से लगे हुए हैं। क्या इक्विपमेंट में या जो उसकी स्टेक पे पानी का छिड़का, ये हॉटस्पॉट किसने आइडेंटिफाई किए थे? मैं इनको क्रेडिट देता हूं, इन्होंने किए थे। हैं, उसके ऊपर पहले भी वाटर स्प्रिंकलिंग होती थी, पर ये लोगों को बेवकूफ बनाना कम कर दें कि वहां पर इक्विपमेंट्स के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। एक भी जो बेसिक बीएससी साइंस का बच्चा होगा वो बता देगा इक्विपमेंट के ऊपर अगर पानी का छिड़काव हो जाए तो वो खराब हो जाता है। और एक संस्था है हमारी, सुनिए, इक्विपमेंट का आस पास करके तो आप उस मीटर, अरे बता रहे, वो भी मैं बता रहा हूँ। आप अगर पर्टिकुलर मैटर का जिससे हम मेजर करते हैं उसकी स्टेक की हाइट देखिए कितनी होती है। हॉट स्पॉट के आसपास आनंद विहार की जिसकी बात करते हैं, ये हमेशा से हॉट स्पॉट रहा है, दिल्ली का बॉर्डर रहा है। वहां पर पहले इन्होंने भी किया और आसपास सड़कों पे करते हैं। पर क्या जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो डीपीसीसी और सीपीसी सर्वर में से जो कनेक्ट होते हैं, कभी डाटा की फजिंग हो सकती है? मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप अपना कैमरा लेके जाके देखिए। क्योंकि एक इनको झूठ बोलना है, चैनल पे आकर डाटा फजिंग की बात करते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन की बात करते हैं। इतने पर्यावरण बैठे, कभी डाटा की फजिंग नहीं हो सकती साहब। ये मॉनिटरिंग जाके देखिए इक्विपमेंट। ठीक है, इसका जवाब लूंगा मैं। और एक दूसरा सवाल, दिल्ली के अलावा एनसीआर, हाँ, दूसरे का जवाब दे दीजिए फिर। मैं बताता हूँ। देखिए, दिल्ली एनसीआर के लिए एक कोशी जुडिशियल अथॉरिटी बनी है जिसका नाम है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। वो भी पहले बनी है। अब वो पूरे दिल्ली एनसीआर को देखती है। कोशी जुडिशियल अथॉरिटी है, उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है ग्रेफ 1, ग्रेफ 2, ग्रेफ 3, ग्रेफ 4 का। अभी ये चैलेंज भी कर रहे थे कि ग्रेफ 3 को 2 में क्यों लिया है। अब वो एक साइंटिफिक बॉडी है जिसको कोशी जुडिशियल पावर दे रखी है, वहां एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो डिसीजन करते हैं पूरे दिल्ली और एनसीआर के लिए। वो तय करते हैं कि किस इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, कब बंद होनी चाहिए। जो नियम लागू है ना सिर्फ दिल्ली के लिए है, पर दिल्ली एनसीआर के लिए है। ये आप ठीक कहा कि ये समस्या पूरे एनसीआर की भी है और पूरे देश में और भी कई है। पर ये कमीशन जब काम कर रहा है, उस कमीशन पे भी क्वेश्चन मार्क करना मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। वो काम कर रहा है। दूसरी हम ये बात करें सर्दियों में, क्योंकि हवा बहती कम है, सर्दियों में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पार्टिकुलर सस्पेंडेड हो जाते हैं, ये समस्या रहती है। पर आप ये भी कंपेयर कीजिए, जहां पिछली सरकारों में हमें रेड लेटर का टैग मिला करता था, इस बार स्थिति पहले से बेहतर है। अगर आप पूरा डाटा निकाल लीजिए पिछले सालों को, आपको लगेगा इस सीजन में 50 से 100 पॉइंट कम है। तो ये कुछ दर्शाता है। आप सड़कों पे जाके देखिए, आप गार्बेज कलेक्शन सेंटर पे देखिए, आप कॉम्पैक्टर पे देखिए, आप ग्रीन बेल्ट पे देखिए। हम तो अभी मैं बात कर रहा था, हम तो 17 नए जंगल बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, आइडेंटिफाई कर लिया, उसका बजट अलग हो गया। 2 मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं।
हम तो सोर्स पे अनमोल जी काम कर रहे हैं 15 साहब। सेकंड देता हूं। देखिए, अनमोल जी 15 सेकंड, 10 सेकंड नहीं जी, 15 जी। सेकंड, ठीक है। जी। गुप्ता जी आपके पास आऊंगा मैं, 15 सेकंड जी, देता गुप्ता जी से 2 सवाल हैं कि अभी 1 महीना पहले जब इंडिया गेट पे दिल्ली वासी एकत्रित हुए थे, जो कह रहे थे जी साफ हमारा हमारा मौलिक अधिकार है, साफ वातावरण हमारा मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का हमें देता है, तो उनके ऊपर लाठी डंडे क्यों बरसाए गए, उन्हें नक्सल जेल में बंद समर्थन क्यों किया करते हो गया? क्या? दूसरी बात, आप नक्सलवादी हो दूसरी क्या? मैंने अनमोल जी, आप आपको बीच में नक्सलवादी नहीं हो क्या? बोला। आप मैंने बीच में नहीं प्रदूषण के बोला। आड़ में अपनी नक्सल अपनी भाषा पे नक्सल गुप्ता जी विरोध में नारे सुन लेते लगाएंगे हैं, क्या? गुप्ता जी सुन नक्सलियों लेते पे हैं, हम बात लोग करेंगे गुप्ता क्या? जी उनकी बात सुन रिमांड लेते हैं, पे फिर बात आपके पास करेंगे आऊंगा। क्या? गुप्ता जी आप बोलने दीजिए। प्रदूषण की आड़ में अनिल अगर गुप्ता जी बोलने नक्सलवादियों के दीजिए, फेवर नहीं में बोलने देंगे अगर तो फिर नारे आप लगाते कैसे? हैं तो ठीक नहीं है सर। देश में घबराइए, कानून व्यवस्था अनिल है। गुप्ता जी बोलने दिया जाए, आप बोलने तो दिया पहले ही सुन आप लीजिए। अपने आप को ऐसे नागरिक डिबेट मानते हो। होगा नहीं, बहुत ही संजीदा मामला, संवेदनशील मामला। सुनिए दूसरे की बातों को, फिर जवाब दीजिएगा, पूरा मौका देंगे जी। जल्दी से बात खत्म करिए अनमोल जी। हाँ जी, दूसरा अनिल गुप्ता जी ने कहा कि जी सीएक्यूएम जो है वो एक्सपर्ट बॉडी है, वो फैसले लेती है, उस हिसाब से ग्रैप लगते हैं। तो भाई साहब सीएक्यूएम ने और सीपीसीबी ने और आपकी जो एक और जांच है वो है आईएआरआई है, इन सब ने तो ये भी कहा था कि क्लाउड सीडिंग फिजिबल नहीं है। ये रहा राज्यसभा में आपने कहा था ना, जब हमने कहा था क्लाउड सीडिंग होनी चाहिए, आपने कहा नहीं जी ये सीपीसीबी, आईएआरआई, सीएक्यूएम इन्होंने कहा कि ये साइंटिफिकली फिजिबल नहीं है। तो आपने वहां पे क्यों भ्रष्टाचार किया? वहां पे क्यों करोड़ों रुपए दिल्ली वासियों के जो है आपने डुबो दिए?